बरेलवी बहिश्ती जेवर पर एतराज़ करते हैं। हालांकि फतावा रज़विया में लिखा हुआ है कि उंगली पर नापाकी, गंदगी, निजासत, लैट्रिन पाखाना लगा हुआ है तो 3 मरतबा चाटने से पाक हो जाता है। चुनांचे हवाला दे के फतावा रज़विया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 465 बिल्कुल नीचे की लाइन में, उंगली पर कुछ निजासत लग गई थी, उसे खबर न थी, किसी वजह से उंगली 3 बार चाट ली, यहाँ तक कि उसका असर जाता रहा तो उंगली पाक हो गई। औरत के सरे पिस्तान पर नापाकी थी, बच्चे ने दूध पिया, यहाँ तक कि असरे निजासत ज़ाइल हुआ, पिस्तान पाक हो गई। दुर्र मुख्तार और बहरुराइक वगैरह में है नापाक उंगली और पिस्तान 3 मरतबा चाटने से पाक हो जाती है। इसे कहते हैं कि शिकारी खुद अपने जाल में फंस गया, रजाखानी खुद अपने ही जाल में फंस गए। अब ये किस तरीके से आवाम को मुंह दिखाएंगे और बहिश्ती जेवर का नाम लेकर के गुमराहियाँ फैलाएंगे। जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब, बहिश्ती ज़ेवर का नाम लेकर हमें क्या ज़रूरत है गुमराही फैलाने की। बहिश्ती ज़ेवर किताब ख़ुद गुमराहियत फैला रही है, जिसकी निशानदेही करने पर देवबंदियत आग बबूला हो जाती है, जिसकी एक मिसाल आपकी ये वीडियो भी है। नाज़रीन किराम, बहिश्ती ज़ेवर और फतावा रज़विया शरीफ के मसले में कई फ़र्क हैं। आइए उन्हें बिल्कुल आसान तरीक़े से समझते हैं। स्क्रीन पर दोनों किताबों के हवाले पेश हैं, मुलाहिज़ा करें और दोनों के फ़र्क को देखें। सबसे पहले दोनों के मसले को देख लें। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, मसलन उंगली पर कुछ नजासत लग गई थी, उसे ख़बर न थी, किसी वजह से उंगली 3 बार चाट ली, यहाँ तक कि उसका असर जाता रहा, उंगली पाक हो गई। और बहिश्ती ज़ेवर में लिखा है, मसला नंबर 26, हाथ में कोई नजिस चीज़ लगी थी, उसको किसी ने ज़बान से 3 दफ़ा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। अब आइए दोनों के फ़र्क को भी देख लेते हैं। पहला फ़र्क ये है कि फतावा रज़विया शरीफ में मसले की वजाहत करते हुए मसलन के साथ ये बात लिखी है, जबकि बहिश्ती ज़ेवर में ये बतौर मसला दर्ज है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दूसरा फ़र्क ये है कि फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि उंगली में नजासत लगी थी, जबकि बहिश्ती ज़ेवर में हाथ में कोई नजिस चीज़ लगी थी, ये लिखा है। तीसरा फ़र्क ये है कि फतावा रज़विया शरीफ में चाटने के अलावा ये शर्त भी मौजूद है कि यहाँ तक कि उसका असर जाता रहे, जबकि बहिश्ती ज़ेवर में सिर्फ़ 3 बार चाट लेने से ही पाक होना लिखा है। नजासत का असर ज़ाइल हो या ना हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं है, बस 3 बार नजासत चाट लो, हाथ पाक हो जाएगा। चौथा फ़र्क ये है कि फतावा रज़विया शरीफ में नजासत लगी उंगली को बेखबरी में चाटना लिखा हुआ है, क्योंकि नजासत को जानबूझकर चाटना देवबंदियों का काम तो हो सकता है, मगर सुन्नियों का नहीं। जबकि बहिश्ती ज़ेवर में बेखबरी का कोई ज़िक्र नहीं, बल्कि ये लिखा है कि चाटना मना है। लेकिन आइए ये जानते हैं कि देवबंदी नजासत मसलन पाखाना चाट सकते हैं, बल्कि खा सकते हैं या नहीं। इसके लिए पहले ये समझ लें कि पाखाने को देवबंदी कितनी अहमियत देते हैं। ये देखिए, किताब का नाम है तज़किरतुल खलील, सफ़ा नंबर 96-97 है। इसमें जो लिखा है उसका ख़ुलासा यह है कि देवबंदियों की कोई अम्मी भी थी जो 3 साल तक मर्ज़ इसहाल यानी पतला पाखाना होने की बीमारी में मुब्तला रही। उसके मर जाने पर लोगों का ख़याल ये था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएगी, मगर जब वो पाखाना वाला कपड़ा गुस्ल के वक्त निकाला गया तो उससे बदबू की जगह खुशबू आ रही थी, और ऐसी निराली खुशबू उससे फूटती थी कि देवबंदी एक दूसरे को सूंघाते। और फिर देवबंदियों ने उस पाखाना वाले कपड़े को तबर्रुक बनाकर रख लिया। जी हाँ, तबर्रुक। जबकि देवबंदियों की ज़हनी पस्ती का आलम यह है कि अल्लाह वाले किसी बुज़ुर्ग से मंसूब चीज़ को आप तबर्रुक कह दें या फातिहा वाले खाने को तबर्रुक इनके सामने कह दें तो देवबंदी नाक भौं चढ़ा लेते हैं, लेकिन ख़ुद अपनी अम्मी भी का खाना नहीं बल्कि पाखाना वाले कपड़े को नहायत बेगैरती के साथ तबर्रुक बना लेते हैं। ये हाल है इन देवबंदियों का। तो नाज़रीन, आपको ये तो पता चल गया है कि देवबंदियों के यहाँ पाखाने को क्या अहमियत दी जाती है। अब आपको ये बताता हूँ कि देवबंदी पाखाना खा सकते हैं या नहीं। ये देखिए, स्क्रीन पर किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक। इसके सफ़ा नंबर 106 पर लिखा है कि एक मुवहिद से लोगों ने कहा कि अगर हलवा और गलीज़ यानी पाखाना एक हैं तो दोनों को खाओ। उन्होंने बशकल खिंजीर होकर गूह यानी पाखाना खा लिया, फिर बसूरत आदमी होकर हलवा खाया। इसको हिफ्ज़े मुरातिब कहते हैं, जो वाजिब है। देख रहे हैं, देवबंदियों के लिए पाखाना खाना कोई घिन वाला काम नहीं है, बल्कि हिफ्ज़े मुरातिब है, जो देवबंदियों पर वाजिब है। गौर करें, नियाज़ो फातिहा के खाने को तबर्रुक कहने से चिढ़ने वाले पाखाना में मुलव्विस कपड़े को तबर्रुक बना रहे हैं, और नियाज़ो फातिहा के खाने से नफ़रत करने वाले लोग नफ़रत तो इससे ज़रूर करते हैं, मगर पाखाना इन्हें इतना ज़्यादा पसंद है कि उसे खाने के लिए इंसान से खिंजीर भी बनना पड़े तो खिंजीर बन जाते हैं, लेकिन पाखाना खाकर ही दम लेते हैं।
ऐसे ही पाखाना खाने वाले लोगों के बारे में देवबंदियों के हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी साहब अपनी मजलिस में कहते हैं कि एक शख्स गूह खाया करता था और मना करने पर कहा करता था कि जब ये मेरे ही अंदर था तो फिर अगर मेरे ही अंदर चला जावे तो इसमें क्या हर्ज है। वाह क्या बात है। अब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब से गुजारिश है कि वो इस बात का इजहार कर दें, ऐलान कर दें कि अब तक आपने कितनी दफ़ा पाखाना खाने का शरफ हासिल कर लिया है। इसे कहते हैं कि शिकारी खुद अपने जाल में फंस गया। अब ये किस तरीके से आवाम को मुंह दिखाएंगे और बहिश्ती ज़ेवर का नाम लेकर के गुमराहियाँ फैलाएंगे। और नाज़रीन, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो लाजमी शेयर कर दें।